हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने अपना इंडेक्स का पेज कंप्लीट कर लिया था, तकरीबन कंप्लीट कर लिया था। अब हम पोस्ट के पेज के अंदर जाते हैं जिसके अंदर हमारी सिंगल पोस्ट आएगी। यानी कि जब हम अपनी इंडेक्स पेज के अंदर से यहाँ पर मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ। यहाँ पर जब इंडेक्स पेज से हम किसी भी पोस्ट को क्लिक करेंगे तो जाहिर बात है कि हमारे पास एक पोस्ट के पेज के ऊपर एक गेट आईडी आ रही है। ठीक है, उसी पोस्ट की। अगर मैं यहाँ से किसी और पोस्ट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पोस्ट आईडी 4 आ रही है, लेकिन हमारे पास पेज सेम आ रहा है। तो मैं उस गेट आईडी की बेस पर यहाँ पे डाटा फैच करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। गेट की आईडी के अंदर वेरिएबल स्टोर करूंगा, गेट की वैल्यू स्टोर कर लूंगा। यहाँ पर पीएचपी के टैग्स के अंदर मैं इफ फंक्शन के साथ लिखता हूं इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट के अंदर अगर पोस्ट आईडी आ रही है, सॉरी, पोस्ट आईडी आ रही है तो पोस्ट आईडी के वेरिएबल में पोस्ट आईडी सेव कर दो। पोस्ट आईडी सेव कर दो। और जैसे ये हो उसके बाद यहां पर आप क्यूरी चला दो। क्यूरी किस किस चीज की चलेगी, यहां पर मैं लिख देता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर स्टेटस इक्वल हो पब्लिश, और उसकी एंड पोस्ट सॉरी आईडी जो हो वो बराबर हो डॉलर पोस्ट आईडी के। यानी कि उसमें मैं कह रहा हूँ कि वो वाली रोज फैच करो जो पब्लिश भी हो और जिनकी आईडी ये हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डॉलर अंडर यहाँ पर अब आकर मैं, अच्छा ये वाली मैं क्यों क्यूरी देता हूँ कि पब्लिश हो, क्योंकि अगर मैं ये नहीं दूंगा तो कोई भी यहाँ पर किसी भी आईडी की पोस्ट गेट कर लेगा। यानी कि किसी भी पोस्ट जो भी आईडी होगी, चाहे वो ट्रैश में भी होगी, चाहे या वो हमारी ड्राफ्ट में भी होगी, तो वो यहाँ पे फैच हो जाएगी। तो मैं इसलिए उसे कहता हूँ कि जो सिर्फ पब्लिश है वो ही फैच हो। तो यहाँ पे मैं अब रन की क्यूरी रन के वेरिएबल में इसकी क्यूरी चला लेता हूँ, माई एसक्यूएल आई क्यूरी। इसमें दो वेरिएबल आएंगे, कनेक्शन का और डॉलर क्यूरी। और इधर मैं डॉलर रो के अंदर वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ माई एसक्यूएल आई। पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ, इफ फंक्शन लगा लेता हूँ। इफ माई एसक्यूएल आई नम रोज डॉलर, यहाँ पे मैं रन लिख देता हूँ, ज्यादा हो 0 से, तो यहाँ पे ये वाली क्यूरी अप्लाई करे। अदरवाइज यहाँ पर हेडर का एक फंक्शन होता है जो हम रीडायरेक्शन के लिए लगाते हैं। तो इसके अंदर मैं लोकेशन दूंगा index.php। इसका मतलब क्या है कि अगर तो 4 की आईडी है, ये हमारे पास वहां पे मौजूद है हमारे डाटाबेस में और सही है, तो ये हमें इसी पेज पे रहने देगा। लेकिन अगर कोई ऐसी आईडी आती है जो, यानी कि कोई इधर अपनी मर्जी से कोई आईडी लिख देता है, तो जो कोई एंटर करेगा ना, तो वो हमें इंडेक्स के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा दोबारा। यानी कि अगर मैं पोस्ट के पेज पर कोई गलत आईडी के साथ भी जाता हूं, तो अगर वहां पे कोई ऐसी आईडी नहीं होगी तो वो मुझे दोबारा रीडायरेक्ट मेरे इंडेक्स पेज पे ही कर देगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पे हेडर का फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करो कि अपने जो टॉप का एरिया है, टॉप की जो फाइल बनाई थी, यहाँ पर टॉप पर जाकर आप एक फंक्शन कॉल करवा दो। ये हेल्प करेगा आपको हेडर का फंक्शन चलाने के लिए, ओबी स्टार्ट। बस इतना सा लिखना है, उसके बाद आपका ये हेडर फंक्शन काम कर जाएगा। अच्छा जी, पोस्ट के अंदर जो है यहाँ पर अब, यहाँ पर मैं रो के अंदर वैल्यू फेच करवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए रो, अगर तो डाटा आ रहा है तो फिर तो यहाँ पर रहे हमारा, यानी कि डाटा आए। तो यहाँ पे मैं रो के अंदर वैल्यूज ऐड करवा देता हूँ माई एसक्यूएल आई फेच अरे के मदद से डॉलर रन। अब सारे वेरिएबल्स जो है वो यहाँ पे स्टोर करवा लेता हूँ। मुझे कौन कौन सा वेरिएबल चाहिए, मैं लोकल होस्ट माई एस पीएचपी माई एडमिन में जाकर तो चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये सीएमएस में जाता हूँ और सीएमएस में जाके यहाँ पर
पोस्ट में चेक कर लेता हूँ। मुझे इसकी आईडी चाहिए, डेट चाहिए, टाइटल, ऑथर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 टैग्स नहीं मुझे चाहिए, 8 वैल्यूज चाहिए सिर्फ। तो मैं 8 दफ़ा इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पहले तो डॉलर आईडी के अंदर मैं आईडी की वैल्यू स्टोर करता हूँ, डॉलर रो में मौजूद जो आईडी है इसको फेच कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके 8 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ, 3 4 5 6 7 8। आईडी के बाद डेट, टाइटल, इमेज, ऑथर, इमेज, जस्ट ऑथर, कैटेगरीज, कैटेगरीज नाम लिखा हुआ ना मैंने, हाँ कैटेगरीज, और उसके बाद पोस्ट डाटा। और यहाँ पर इनकी वैल्यूज भी मैं असाइन कर देता हूँ, डेट, टाइटल, इमेज, ऑथर, इमेज, और यहाँ पर ऑथर, और यहाँ पर कैटेगरीज, और यहाँ पर पोस्ट डाटा। अच्छा, यहाँ पर अब डेट भी हम बना लेते हैं, तो गेट डेट के फंक्शन से हम इसकी डेट क्रिएट कर लेते हैं, डे वाइज डे वगैरह निकाल लेते हैं इसमें से। डे के लिए क्या करूँगा मैं, सिंपल यहाँ पर आकर डॉलर डेट में से एम डेट को फेच कर लूँगा, एम डे को। इसी तरीके से इसको कॉपी करके 3 चीज़ें चाहिए मुझे, उसमें से क्या क्या चीज़ें चाहिए, एम डे, मंथ और ईयर। और यहाँ पर भी मैं सेम वही चीज़ें लिख लेता हूँ, ईयर, मंथ, सेव कर लेता हूँ। ये हमारे पास सारा डाटा आ गया। अब ये हम इसके अंदर लगाएंगे, कहाँ पर लगेगा, ये हमारा इसके अंदर लगेगा। मैं सिंपल इसको रेज कर लेता हूँ, यहाँ पर पीएचपी का टैग्स ओपन करता हूँ, पीएचपी इको डॉलर डे, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो मंथ है यहाँ से ये भी इरेज करके पेस्ट, और यहाँ पर मंथ पेस्ट, ईयर, उसके बाद यहाँ से लेकर ये खत्म, टाइटल लिख दूंगा यहाँ पे, पेस्ट टाइटल, और यहाँ पर जो लिंक लगेगा इसके ऊपर वो सेम लगेगा, पोस्ट डॉट पीएचपी, उसके ऊपर आने वाले पोस्ट आईडी, और यहाँ पर इज इक्वल के बाद यही आईडी ही पेस्ट करवा दूंगा मैं सेम दोबारा, ताकि इधर ही फैच दोबारा इधर ही आ जाए हमारा इस लिंक को क्लिक करने के बाद। और यहाँ पर जो नेम था वो आ जाएगा ऑथर का नेम, ऑथर, जो कि मैंने ऑथर के अंदर सेव किया था, लेकिन मुझे इसका कैपिटल लेटर चाहिए, यूसी फर्स्ट फंक्शन के अंदर इसको मैं लिख दूंगा। और यहाँ पर जो प्रोफाइल इमेज है, यहाँ पर आकर इसके लिए मैं लिख दूंगा ऑथर इमेज, ऑथर इमेज, इसके ऊपर कोई लिंक नहीं लगा हुआ। यहाँ पे जो इमेज है इसको मैं यहाँ से इमेज लिख दूंगा, और यहाँ पे लिंक भी जो है यही लगा दूंगा, इमेज, आईएमजी में मौजूद जो इमेज है वहां पे जाओ। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन वाला एरिया है इसको मैं सारे को अरेज करके, यहाँ पे मुझे फुल डाटा चाहिए तो इसको अरेज कर दिया मैंने। यहाँ पर भी पीएचपी का टैग लगा लेता हूँ, और यहाँ पे पोस्ट डाटा, और लास्ट पे क्या रह गया, हमारी कैटेगरी। तो यहाँ पे इसको अरेज करके पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरीज, और ये मुझे कैपिटल लेटर में चाहिए, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल चाहिए, तो यू सी फर्स्ट, और यहाँ पे ये स्टार्ट कर देता हूँ। सेव करके अपने ब्राउजर में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश करके। यहाँ से हम पहले इसी पोस्ट में जाते हैं, चलिए इस पोस्ट में जाते हैं, हाउ टू रिमूव फोल्डर इन विंडोज। तो ये देखिए यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा, ये सारा डाटा उसने वहां से ही फैच कर लिया उसी का। तो ये हमारी अब वही पोस्ट आएगी जो इस पे आ रही थी, और जब हम इमेज को क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इमेज का लिंक लगा दिया है, और यहाँ पे जब इसको क्लिक करेंगे तो दोबारा इसी पोस्ट पर ही हम आ जाएंगे।
और यहाँ पे इसके ऊपर भी फिलहाल कोई लिंक नहीं लगाया। अगर कोई और पोस्ट पे जाना है तो हाउ टू रीनेम गूगल, तो उसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये उस पोस्ट पे आ जाएगा हाउ टू रीनेम गूगल और जो भी है। तो ये अब हमारे पास डायनामिकली डाटा आ रहा है, यहाँ से डाटा को गया। लेकिन अगर कोई गलत पोस्ट आईडी लिख देता है तो फिर क्या होगा, हम इंडेक्स के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है पोस्ट का। अब इसके नीचे का काम हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।